अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ दानिश आपके सामने है। हाफिज़ साहब, आपसे एक ये है कि हमारी बहन जो है ना, जो आपकी हालिया नावड़े फैमिली की जो आपने शादी की है, कैसा क्या वहाँ पे रिश्ता लेके गया? मतलब कैसा मालूम पड़ा कि ये लड़की वहाँ पे है? ऐसी मतलब बात चली थी, लेकिन रिश्ता तो ऐसा लेके नहीं गए थे, कोई फिक्स बात नहीं थी। हाँ, जैसे कि मतलब जाकर पसंद करते हाँ, लोग और फिर इत्तिला देते कि हमको ये लड़की पसंद है, हुँ, ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, बस खाली ऐसा थोड़ा जायज़ा लेने के लिए गए, अच्छा, क्या है देखने के लिए। हाँ, ऊपर की गली में एक घर है, हाँ, जो हमारे अहलिया की बहन है, अल्लाह जन्नत नसीब फरमा उनको। आमीन, आमीन, जुबैदा नाम है जिनका, वो इंतकाल हो गई। आमीन, आमीन, तो उसके घर में पहले गए थे, अच्छा, उससे कुछ पूछताछ की, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा। हाँ, फिर वो वहाँ पर शायद ये भी मौजूद थी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो वहाँ पे मौजूद थी। ऐसा कुछ 2-3 बार हुआ हो, और मुझे भी वो सही से याद नहीं, क्योंकि 10 साल पुरानी बात है। अच्छा, 10 साल से भी ज़्यादा बोलेंगे तो भी चलेगा नहीं, मैं आपको बोलूँ ना, 2014 के आसपास की बात है ये, हुँ, 2014-15, यानी या शादी होने से 1.5 साल पहले की। अब हाँ, उसमें फिर मेरा एक भांजा है, मतलब मेरी साली का बेटा, अच्छा, वो जब भी बहुत छोटा था, तो वो हमारे से सामने से ही मतलब मेरा फ़ोन नंबर मंगाया गया। हुँ, मैंने 3-4 मरतबा इनकार किया कि हुँ, देखो, ये मामले पे मैं नंबर नहीं देता, हुँ, क्योंकि वो थोड़ा डर लग रहा था, बोला क्या होगा क्या नहीं, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो फिर लेने के देना पड़े, क्योंकि वैसा लड़की का मामला है, लड़के का कुछ नहीं जाता। कुछ उल्टा सीधा हो गया, मतलब गड़बड़ कुछ बात आ गई लड़की पर, तो लड़की का जाता है ना सबसे सही ज़्यादा, है, सही है। ये मसला है। मैं मना किया, फिर से आया वो लड़का, मुझे बोलने लगा देखो खाला नंबर मांग रही है। मैंने देख तो सही, बोला क्या है, तो नंबर दिया, नंबर देने को दिया, तो फिर बस वो तो लग गई पीछे। तो हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं कर करके ऐसा कैसा कहीं होगा कि हम दोनों भी नाबीना हैं, तुझे भी कम दिखता है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो कैसा करेंगे। हुँ, तो उसने सब कुछ बोले मेरे को कि नहीं मैं सब संभालूंगी, मैं तुम्हारा जो भी काम है वो सब करूँगी, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मैंने बोले। तो मैं भी हाँ नहीं करके, वो मतलब नहीं ही चल रहा था 1.5 साल से। अच्छा, फिर बाकायदा बीच में फ़ोन भी बंद हो गए थे, हाँ, उसके आने के फ़ोन बंद हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने मना किए थे ना फ़ोन करो करके, क्योंकि नहीं कुछ होगा। हुँ, फिर फ़ोन चालू हुआ, क्योंकि ये अल्लाह को रिश्ता जोड़ना था, क्योंकि जब पैदा होता है ना दुनिया में बंदा, हाँ, तो उसके जोड़े उसी वक्त अल्लाह बना देता बराबर, है। इसके 2 भी बनाता है, जैसे कि तलाक हो जाती है किसी की, तो तीसरा मिल जाता, दूसरा मिल जाता है, सब लिखा है, ये भी होता है, ये सब सब लिखा हुआ सब है। सब लिखा हुआ है। हाँ, तो ऐसा भी होता है। तो ये मेरा नसीब में लिखा हुआ था, अब हो गया। तो फिर बोले चलो, अम्मी को मैंने भी बोला, वो बोल रही है सब करूँगी, बहुत कुछ, मतलब उसने सामने से मेरे से मोहब्बत की, मैं खुली बात बोल, सुभान खुली अल्लाह। बात। हाँ, उसने खुद मोहब्बत की कि वो चाहती थी कि मुझे दिखने वाला लड़का नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल ये माहौल हो रहा है ना कि दिखने वाला लड़का औरत होते हुए भी जो है ना, मैं खुली बात आपके वीडियो पे बोल रहा था कि लोगों तक ही मैसेज जाना चाहिए कि दिखने वाला लड़का औरत के होते भी मतलब दूसरे के चक्कर में पड़ जाता है। सही है, सही है। तो मेरी बीवी का ये मानना था कि मैं नाबीना से शादी इसलिए करूँ, उसको ये मेन बात चाहिए था कि उसको कुरान हाफिज चाहिए था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, उसको कुरान हाफिज चाहिए था, और उसको नाबीन आदमी चाहिए था, ताकि नाबीन आदमी कोई औरत पे नज़र डाल ही नहीं सकता, वो खुद की बीवी पे नज़र नहीं डाल सकता सही है ना, तो औरत पे नज़र डाल ही नहीं सकता, तो वो बात उसका ही मानना था। तो खैर ठीक है, तो अम्मी को मैं बोला ये ऐसा ऐसा मतलब कह रही है शादी करने के बारे में, क्या करेंगे हम लोग। तो फिर जाकर बात हम लोग ने कर दिए, फिर उन लोगों ने बात चलाए, फिर वो शादी तय हुई 20 अप्रैल 2016, 20 अप्रैल 2016 बुध का दिन था। शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, लेकिन अल्लाह हिफाजत करे अब हमारे जोड़े की, कि कुछ मसाइलों की वजह से हम 8.5 साल दूर भी थे, मगर अल्लाह ने अब मिलाया है, दोबारा 1 साल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये बात आप जो 8.5 साल में जो भी हुआ, पर वो भी एक मोहब्बत थी, समझो कि अलग होने के बावजूद अल्लाह ने मिलाया। लेकिन 8.5 साल अब आप समझो दूर थे, तो ऐसी कोई बातचीत वगैरह कुछ? नहीं बातचीत कुछ नहीं थी, लेकिन दोनों, वो उधर तड़प रहे, मैं इधर तड़प रहा हूँ, लेकिन इतनी जिद्दी पने पे थे हम लोग कि बात करने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। बात करने को तैयार नहीं, हम जिद्दी ना। हाँ, मतलब नहीं, लेकिन मैं देखा हूँ जो नाबीना रहते ना,
मतलब हर पल जिद्दी रहते, मैं देखा हूं। हकीकत हकीकत में सही है ना। आप किसी डॉक्टर से भी पूछो, सबसे ज्यादा गुस्सा ऐसे लोगों को ही आता लेकिन है। हम लोग, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे नवरे का फैमिली के दामाद बने। हम लोग मतलब एक गर्व महसूस करते, प्राउड महसूस करते हैं कि एक आप जैसे नाबीना हाफिज साहब ने, हमारी जो बहन है जज़ाकमुल्लाह। जो वो भी नाबीना है, उनका जो एक अच्छा, सहारा अब बने, अब दूल्हा ये बने। भी बताना जरूरी है कि हाँ। आजकल जो होता है ना पंचायत बिठाना, ये देखो, ये कि मैं आपको इसके बारे में जरूर कहूंगा कि हम कैसे मिले। हाँ, मैं ये पंचायत के खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी पंचायत में, इस बस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया भर के अंदर जब रिश्ते टूटते हैं तो 4-5 लोगों को लेके बिठाते हैं, उसमें बात होती है, बहुत कुछ होता है उसमें। लेकिन उस बात के अंदर ऐसे टकराव हो जाते हैं कभी कभी कि वो जो जुड़ने वाले रिश्ते भी कभी कभी नहीं जुड़ते। बराबर बराबर। हमने बिना पंचायत के रिश्ता जोड़े, माशाअल्लाह। बिना होड़े कर, बिना पंचायत। मैंने मेरी बीवी को बोला कोई इंसाफ नहीं होगा, कोई भी इसमें बातचीत नहीं होगी। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध किया था कि इन लोगों का ऐसा हुआ तो तुम लोग इस पर इंसाफ बिठाना चाहिए था, लेकिन दूसरे लोगों ने हमारे सपोर्ट से ये कहा कि जब वो लोग मिले हैं तो अगर हम उनके बीच में जाते हैं तो ये हम लोग उनके रिश्ते के तोड़ने का सबब बनते हैं और हम लोग इसके गुनाहगार हैं। माशाअल्लाह, बराबर। कुछ लोग ने ये बात समझ कर कही, अब उन्होंने जोड़े तो अच्छी बात है, तो दुआ करो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो रिश्ता कायम रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो, एक नावड़े फैमिली की जो हमारी बहन है, हर हमेशा आपके साथ रिश्ता कायम रखेगी इंशाल्लाह। अल्लाह से और उम्मीद है। बार बार मुझे फोन आते थे उसके, हाँ। ये पूरी बात लेकिन आपके सामने। मोहब्बत थी, इसके लिए फोन आते वापस थे ना। फोन आने लगे, फिर से हाँ। फोन आने लगे। मैंने तो अच्छा ये नंबर ही, अच्छा मेरे तो सारे नंबर चेंज हो गए। एक मिनट, लेकिन जब मैं हम क्या अलग- बोला, मैं क्या एक बात करना चाहता हूँ। आप फोन में नंबर कैसे मिलाते हैं इतना, मतलब कैसा क्या है ये आपका एक ये तो आता बस अल्लाह का हाँ। करिश्मा है या अल्लाह की करामत है। देखो और हमारी कुछ करामत नहीं है, अल्लाह का अगर करिश्मा है। अगर आपको कुछ देखना है तो आप मेरा मैं- नंबर, थोड़ा मेरा नंबर मिलाओ। मैं हमारे जुबैर भाई का नंबर, जुबैर भाई आपका मोबाइल निकालो, हाँ आपका हाँ। मोबाइल निकालो। ये देखो, मैं अभी इनका, और मोबाइल दिखना चाहिए वीडियो में कि आपका मोबाइल पे फोन आया है। हाँ, सही है। चलिए, नहीं मतलब ये एक ये अजूबा है कि आप ऐसे अभी ये बाज लोग जो है ना बोलने वाले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बाज हाँ। नाबीना लोग बोलने हाँ। वाले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जब नंबर पे दबाएंगे तो वो 7 बोलेगा, हाँ। 2 पर दबाएंगे तो 2 बोलेगा। चलो अभी हमारे ये बोलता नहीं है। अभी जुबर भाई का जो नंबर है ना, डायल करो। ये माशाल्लाह देखो। ये मैं नंबर बोल कर मैं डायल कर रहा हूँ हाँ आपके बोलो सामने। बोलो ये बोलो देखिए, बोलो बोलो बोलो। एक मिनट हाँ ये थोड़ा सा हाँ 7020062430। ये अभी नेटवर्क मिल जाएगा तो इंशाल्लाह लग जाएगा फोन। हाँ हाँ हाँ। लग गया देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्फ मबरूक दानिश भाई, ये हमारे दामाद कुछ बातें आपके साहब, सामने और सही में मुख्तसर- बहुत ही बेहतरीन। आप मुख्तसर आपके सामने एक बात रखनी है हाँ, कि हम बोलो। आप मिले कैसे, हाँ आप मिले कैसे, क्या हुआ वो मुझे नहीं बोलना है। वो हर घर के अंदर कुछ ना कुछ होता ही सही है, है। उस पर नहीं मुझे आना है। सही है। क्या हुआ वो मुझे नहीं बोलना है, वो बस जो भी हुआ अल्लाह की लेकिन मैं मर्जी। क्या बोलता है, देखो आपने उसका चेहरा नहीं देखा ना उसने आपका चेहरा देखा, लेकिन इंशाल्लाह जन्नत में जब अल्लाह ताला के आप जाएंगे, दीदार हो जाएगा तो हम लोग आपके निकाह में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि हमारी तो सऊदी में था, आपके निकाह में शामिल नहीं था, लेकिन जन्नत में जाने के बाद और एक निकाह हो जाएगा आपका, क्योंकि हूरो जैसी वो सवारी होगी आपके लिए खाली। क्योंकि ये एक दिल है, दिल में हाफिज़ कुरान है माशाअल्लाह। तो हाफिज़ कुरान का जो मकतबा है ना, मर्तबा, वो बहुत ही ऊंचा है। तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। हम लोग आपका कुर्ता पकड़ के इंशाल्लाह वो टाइम में हाजिर रहेंगे, तो हमारे लिए दुआ करिएगा। अच्छा शौकत भाई, ये आखिरी बात, बोलो। ये कैसे मिले मुझे बताना ज़रूरी है। सही है। मोहब्बत होती है ना तो आदमी क्या से क्या करता है, इसके लिए दिखने वाले की ज़रूरत नहीं है। मेरी हाँ। औरत, मेरी बीवी को दिखता नहीं है, हाँ कम दिखता है। हाँ मोहब्बत दिल से होनी चाहिए, फिर वो हाँ। भले 10 साल के बाद ही क्यों ना हो। सही। एक मामला मेरे दोस्त का सामने आया, बोले 20 साल के बाद मिले, अरे माशाअल्लाह। शादी हो गया, तलाक तो नहीं हुआ था, बस अलग थे, 20 साल के बाद मिले। हाँ। अब वो खैर वो बात अलग है। तो यहाँ पर एक हमारा मामला ऐसा हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको सबको पता है, हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है हाफिज़ दानिश रिकॉर्ड, हाँ जिस पर मैं नात वगैरह अपने अपलोड करता हूँ। क्योंकि हम जब अलग हुए ना तो मेरे सारे मोबाइल फ़ोन चेंज हो गए, यहाँ तक कि मेरे नंबर चेंज हो गए। जिस पर उसके फ़ोन आते थे, आप उसको मेरा नंबर नहीं मिला, कहाँ से फ़ोन करेंगे? 6 साल से तो फ़ोन ही नहीं आ रहा उसका, क्योंकि नंबर ही नहीं था, नंबर सब चेंज हो गए। उसने उसको मतलब मुझे मेरा नंबर कैसे भी निकालना था। हाँ तो मोहब्बत होती है ना, वो बराबर से वो खींच कर लाती है कि नंबर कैसे भी अल्लाह ताला दिलाता है। भले सब्र का फल बोलते हैं ना, मीठा होता है, माशाअल्लाह। तो वो मीठा भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी भांजी
जो मेरे वीडियो पर थंबनेल लगे हुए होते हैं ना, हाँ। उस थंबनेल पर स्टूडियो वाले का नंबर था, अच्छा। जो मेरे नात बनाता है, हाँ। मेरे वीडियो बनाता है, नात वगैरह बनाता है, उसका नंबर था। तो उस पर इसने कॉल किया, अच्छा। वो नंबर लेकर, बोले हाफिज दानिश है क्या? तो बोले नहीं हाफिज दानिश नहीं, हाफिज दानिश के स्टूडियो का नंबर है। अच्छा। तो बोले आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं उनके ऐसे फला बात कर रहे हैं कि हमको हाँ। कुरान खानी के लिए नंबर चाहिए। अच्छा। बोले अच्छा ठीक है। तो वहां से स्टूडियो वाले से मेरा नंबर निकाला गया, अच्छा। स्टूडियो वाले से। 2 माशाल्लाह। साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात है। स्टूडियो वाले से मेरा नंबर, जो नया नंबर था, वो निकाला गया। तो ये मोहब्बत की अलामत है। माशाल्लाह। वहां से नंबर उसको मिला हम्म। और वो मुझे फ़ोन आते थे। मैंने ब्लैक लिस्ट में रखा था, लेकिन गए साल मैंने थोड़ा गुस्से से ही कॉल किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो गुस्सा जो है ना, वो मोहब्बत में बदल गया। और मैं तब्दील हो गया सबके लिए मतलब। ये दुआ करता हूँ कि जिसके भी रिश्ते टूटे हैं, हाँ। तो आप जोड़ने की कोशिश करें। 2 के जगह पर तीसरा आप किसी को बीच में ना लें, मेरी ऐसी गुजारिश है। सही है, सही है। तीसरा किसी को आप बीच में ना लें, नहीं, ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो अभी भी जुड़े नहीं है, जुड़े नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करो कि ये भी रिश्ते जो हमने किसी को नहीं बीच में लिया शौकत, अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ। हमें खुद सोच में पड़ा कि ये रिश्ता अल्लाह जुड़ा है ना, किसी को नहीं लिया हमने, ना उधर के लोगों को लिए ना इधर के लोगों को लिए, हमने खुद जोड़ा है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख के। और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि नहीं, हमको ये भी रिश्ता एक प्राउड है कि मुंशी घराने के दामाद नावड़े फैमिली को मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उम्रा भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का आपको एहसान है। एहसान अच्छा, है। ये उम्रा भी मैंने किया हो ना, वो भी बोलना ज़रूरी है अपने अभी, वरना मैं अभी वीडियो आपकी इधर ही स्टॉप करने आपको कह सकता था। लेकिन अभी ये उम्रा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं वो ज़्यादा तफसीली में नहीं जाऊँगा। लेकिन उम्रा कराने में भी मेरे बीवी के घर वालों का हाथ है। माशाल्लाह। वो हमारे गुड्डी अप्पा जो है, हाँ, सही जो है। इस वक्त दुबई में, दुबई में ये सही। बोलना ज़रूरी समझूंगा मैं कि उन्होंने और उनकी माँ ने मिलकर जो है वो मुझे उम्रा में लेके जिनका नाम है शाहिदा मोमानी, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन, आमीन, क्योंकि वो आमीन। बीमार रहते हैं हमेशा, आमीन। हमेशा वो बीमार रहते हैं। और उन्होंने दुआ ली, उनकी बेटी ने बहुत दुआ ली कि आज अल्लाह ने उनको ऐसा रिश्ता दिलाया कि आज वो दुबई में माशाल्लाह खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे इन्होंने मतलब उम्रा कराया, उन्होंने पूरा खर्चा किए, सुभान जो अल्लाह। भी है। बाकी ऊपर का खर्चा जो भी खाने पीने का, वो मतलब लोकल खर्चा, अच्छा। वो तो मेरे तरफ से, वो मतलब वो अलग, वो मेरा खुद का। लेकिन पूरा उम्रा कराना, हाँ। प्लेन में जाना, प्लेन से लेकर आना, होटल का खर्चा, रहने का, हाँ, हाँ। खाने पीने का, जो होटल का खाना पीना, वो सब पूरा। बाकी जो हम लोकल खाते, जैसे चाय भी कुछ भी बोला, हमारा मन हो गया, होटल से बाहर निकले, हाँ। एक शरबत पी कर आए, हमारे जेब के पैसे वो अलग। अलग है। वो कुछ गए होंगे, 1000 रुपए भी नहीं गए होंगे इंडिया के। हाँ। लेकिन बाकी जो 3 टाइम का खाना पूरा उनका था। माशाल्लाह। ये देखो, बड़े बड़े लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती है, पैसा सड़ रहा है हाँ। किसी को, लेकिन ये काम कराने की तौफीक नहीं हो रही कि ये उम्रा कराने की। आमीन, लेकिन उस आमीन। औरत ने मुझे उम्रा कराई है। अब वो औरत गए, मेरा तवाफ कैसे होगा, हाँ। तो उसने मुझे तवाफ कराने के लिए एक और आदमी को तैयार किया माशाल्लाह। उम्रा करने के लिए। ये दिल होना चाहिए सबके पास। सही है, सही है। मैं इतना ही आप नहीं, आपने उम्रा किया, सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही आप बड़े दिल वाले हैं कि आपने एक्सेप्ट किया हमारे बहन नावड़े करना फैमिली भी के। चाहिए शायद, नहीं, करना आपका भी एक चाहिए। बड़पन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखो हर काम में आगे रहते हैं, हर आपका यूट्यूब चैनल है, हर मैसेज देते रहते हैं। तो रमज़ान के महीने में आपसे मैं एक विनती करता हूँ कि आप तरावी के बाद थोड़ा 5 मिनट का मैसेज देते रहे। इंशाल्लाह, और हमेशा तो इंशाल्लाह। 2 मैसेज हो गए, 2 तरावी के। अभी इंशाल्लाह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे हमारे दानिश साहब, हाफिज़ दानिश साहब, मुअज्जिन है जामा मस्जिद मिरकावाड़ा के। और हमको गर्व है, प्राउड है कि इन्होंने इतने बेहतरीन अजान देते हैं। वो अजान एक तरह का नहीं, 10 तरह के अजान मतलब आवाज़ आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी ऐरे गहरे का काम नहीं है, अल्लाह जो नवाजता है उसी को नवाजता है। और उसके सपोर्ट में हमारे जुबैर भाई माशाअल्लाह, ये तो हमारे जामा मस्जिद की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इकबाल चाचा बैठे और उनके बारे में हमारे भी कुछ इकबाल चाचा भी है, ये भी हमारे ऊपर के गली की शान दिन है। रात और की ये मेहनत है। जामा मस्जिद का हिसाब किताब आपको देखते मैं रहते बोलूं, हैं, गर्व अभी है। तो रोजा है और शौकत भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने देखो अलहम पार्क का भी जो जिम्मा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक निभा रहे। फिर भी ये जामा मस्जिद के मतलब दीन के काम में खिदमत अंजाम देते हैं, उनको सलूट है। इकबाल भाई बहुत ही आपका खैर मकदम है, वेलकम है ये जामा मस्जिद बहुत के काम जबरदस्त है है और शौकत भाई कि हर तरह के काम में इनको शौकत भाई, हाँ? ये अल्लाह जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। आमीन, शुक्र आमीन। जज़ाक एक अल्लाह। बात बोलूं मैं आपको, अल्लाह का एहसान है। एक बात बोलूं, माशाल्लाह। कभी कभी है ना, ये जो मस्जिद का काम है माशाल्लाह दीन का काम है, हाँ। लेकिन इनकी कुर्बानी ऐसा है कि कभी कभी इनको खाना तक नसीब नहीं होता। नहीं, सही है। कहना जरूरी है, सही है, कुर्बानी सही है सही है, कि सही खाना तक नसीब नहीं होता उनको, सही है। है ना, कि काम को संभालना। तो ये ऐसे हमारे जो दानिश हफीज साहब हमारे दामाद
उनका जो एक इंटरव्यू है, अपनी मोहब्बत के बारे में उन्होंने थोड़ी गुफ्तगू की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको नवाज़े, जज़ाए खैर दे और इनकी मोहब्बत अल्लाह कायम रखे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन शौकत फातिमा ज़करिया नावड़े, थैंक यू वेरी मच। मेरे को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।